हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछा गया है। और ये बच्चों आपके पास में जिस पोर्शन से डेफिनेट इंटीग्रेशन के जिस पोर्शन से सवाल आता है ये अभी आप ऐसा मान सकते हो कि जेईई के लिए काफी एक हॉट टॉपिक है, जेईई मेन के अकॉर्डिंग भी और जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग भी ना। इससे लगातार इस वाले कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल जो आपको पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना कि अप्रोच आपके पास में क्या होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको एक सीरीज दे रखी है और उसकी कुछ लिमिट जो फाइंड करनी है। तो आपका फोकस जो सबसे पहले होना चाहिए सीरीज का सम फाइंड करने के लिए, ऐसा नो। अब देखो यहाँ पे सीरीज का सम फाइंड करने के लिए आपको इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, कोई भी एक इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसका सम कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन आपके पास में लिखा हुआ है, इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो बेसिकली आप क्या करोगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस समीशन ऑफ। चलिए एक एक टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों, जो यहां पे न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म चल रही है वो क्या है, 16, उसके बाद 32, 48, इसका मतलब 16 का मल्टीपल चल रहा है। तो आप उसको क्या लिखोगे, 16 टाइम्स ऑफ आर। नेक्स्ट टर्म देखो आपके पास में एन तो साथ में चल रहा है, उसके अलावा टर्म चल रही है 5, 1, फिर -3। क्लियरली आपको यहां से नजर आ रहा है कि एपी लिखी हुई है, जिसके फर्स्ट टर्म जो 5 है और आरथ टर्म जो वो कितनी, सॉरी, इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -4। तो यहां से अगर आप इस टर्म को देख पा रहे हो तो इसकी जनरल टर्म आप क्या लिखोगे, 9 - 4r इंटू में इसके n लिखा हुआ है। और लास्ट टर्म देखो जो आपके पास में 3n², वो कांस्टेंट है, हर जगह सेम यही टर्म चल रही है, ऐसा आ गया। चलिए अब अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहां पे देखो 4 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये 4rn लिखा हुआ आपके पास में, और 3n² जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब देखो जो लास्ट वाली टर्म है वो r की क्या वैल्यू डालने पे आपको मिल रही है वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो। यहां से जैसे इसका डिनोमिनेटर 7 मिल रहा है तो 4 + 3 7 होता है। इसका मतलब r की वैल्यू अगर आप n डालोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन जो बन सकता है। तो आप डाल के देखा तो ये नीचे 7n² बन रहा है और ऊपर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो बन जा रहा है। तो इसका मतलब r जो वो वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। ये आपने इसकी जनरल टर्म लिख दी। अब आपका एम जो है वो है समीशन को फाइंड करना। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और देखो एक बार सिंप्लीफाई करके अगर लिखें, n प्लस समीशन r 1 से लेके n जा रहा है। इसके अंदर बेटा टर्म्स को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक 16r आ रहा है आपके पास में, एक आपके पास में आ रहा है 9n। इसको मैंने अलग कर लिया, 16r प्लस का 9n। उसके आगे वाले टर्म को जरा देखिए, 4rn प्लस 3n² विद अ नेगेटिव साइन। यहां पे भी ये लिखा 4rn प्लस 3n²। तो अगर यहां पे देखो इसको आप डिवाइड करते हो तो ये बन रहा 4rn प्लस 3n², और उसको अगर अलग से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास में -1। अब आप एक चीज को समझ पा रहे होंगे यहां से कि जो 1 है इसका समीशन कितना होगा, n, बट बाहर इसके एक नेगेटिव साइन है और यहां पे भी देखो एक n लिखा हुआ, तो n - 1 जो आपके पास में कैंसिल आउट हो चुका है। तो फाइनली आपके पास में बच्चों f ऑफ n जो है ये बन चुका है समीशन ऑफ 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाई 4rn प्लस का 3n²। r जो वो जा रहा है 1 से लेके n तक। चलिए अब आपको देखो क्वेश्चन से थोड़ा सा जो ऑप्शन है उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है एक्चुअल में, आप वहां से अप्रोच जो है वो थोड़ी आसान हो पाती है इसको करने के लिए कि क्या तरीका होना चाहिए। अब ध्यान से अगर देख पाओ तो ये देखो बेटा यहां पे जो सारा मामला लिखा हो सारा एल्जेब्रिक पोर्शन लिखा हुआ है, बट अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो यहां से इसका आंसर जो लॉग की फॉर्म में कुछ आ रहा है। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए चीज कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट ऑफ सम है उसका शायद कहीं ना कहीं यहां पे यूज जो वो हो रहा है। इसको देखिए नेक्स्ट पे मैं सोल्व करता हूं। आपके पास में जो फाइंड करना था दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां पे आ रहा था समीशन ऑफ 16r प्लस 9n, 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाई 4rn प्लस 3n² वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये आपके पास में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो बनता हुआ नजर आए। चलिए अब इसको देखो सिंप्लीफाई करने का आपको तरीका पता होगा कि इस टाइप का जो समीशन है उसको आप डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसकी हेल्प से सोल्व करते हो। तो उसके अंदर फंडा क्या होता है, जो समीशन है उसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, जो r/n, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा देखो अगर सिंप्लीफाई करूं इसको तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है। यहां से हम n बाहर ले रहे हैं, यहां से n² बाहर ले रहे हैं, तो देखना एक नीचे n बच गया
और ये समीशन के अंदर आपके पास में आ रहा है 16r बाई एन प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4r बाई एन प्लस 3, ऐसा बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 1 बाई एन जो उसको रिप्लेस कर देते हैं dx से, r बाई एन जो उसको रिप्लेस करते हैं x से। तो ये देखो 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4x प्लस का 3 dx। और लिमिट ऑब्वियस सी बात है कि जब r बाई एन को आपने x लेट किया हुआ है, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि जब r की वैल्यू 1 होगी तो 1 अपॉन n एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी आपके पास में 0 को टेंड कर रहा होगा। और जब r की वैल्यू n हो जाएगी तो उस केस में आपके पास में x जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में फाइनली एक जो समीशन का क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो चुका है एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई थिंक आपको पता होगा 0 to 1, एक आप ऊपर वाली फॉर्म जो है उसी में बना लीजिए। इसको एक ऐसा लिख दीजिए 4 इंटू में 4x प्लस का 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 16x प्लस का 12, और एक 9 चाहिए था तो उसके लिए -3 कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और 4 का इंटीग्रेशन जो वो कितना हो जाएगा, 4x माइनस इसका इंटीग्रेशन बच्चों आपके पास में क्या होगा, ln ऑफ 4x प्लस का 3, और ये लीजिए डिवाइड बाई 4। लिमिट डालनी है इसके अंदर 0 से लेके 1 तक। तो ये देखो अगर 1 सब्सटीट्यूट करें यहां पे अगर, तो ये बन रहा 4 माइनस का 3/4, और ये आई थिंक बन गया ln 7। फिर लोअर लिमिट यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो तो ये तो देखो 0 बनेगा, माइनस यहां पे अगर 0 डालोगे तो ये अगेन आपके पास में बन रहा है 3/4 ln 3, ऐसा आ गया आपके पास में ना। तो ये वाली टर्म 4 बन गई, और ये आई थिंक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3/4, और ये बच्चों बन जाएगा ln 3/7। तो ये आपके पास में इस टाइप का जो भी ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर ना। तो मैच कर लेते हैं एक बार। 4 आ रहा है एक, तो 4 आपके पास में बी और सी में आ रहा है, 4 के बाद में माइनस का 4/3 आ रहा है, जबकि अपना आ रहा था प्लस का 3/4। तो वो तो हम आगे लॉग के अंदर देख लेते हैं कि लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 7/3, यहाँ पे भी 7/3 आपके पास में आ रहा है ना, तो इसमें से आप 7, इसको 7/3 की पावर -1 लिख दो भाई, तो 4 माइनस 3/4, और ये लीजिए ln 7/3, तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है। तो 3/4 आपके पास में ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आपके पास में करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? तो आई होप कि यार आपको समझ में आया होगा। एक बढ़िया टाइप का सवाल था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें।